Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarships YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to apply for KNB Scholarship 2026. This is the Indonesian government scholarship. So before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. First of all, I want to tell you that this application will start from 2 February 2026 and last date is 31st March 2026. The data verification by Indonesian Embassy 6 April 2026 to 17 April 2026. Data verification by Directorate of Initial Affairs यानी 2000 अप्रैल. ये शेड्यूल बता रहे हैं इधर के डेडलाइन यहाँ से यहाँ तक है, ये वगैरह वगैरह. अब मैं आपको बताऊँ इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को क्लिक करेंगे उधर ऊपर, ठीक है. ये आ गया बैचलर की रिक्वायरमेंट्स. द बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी डिग्री यानी बैचलर स्कॉलरशिप, मास्टर प्रोग्राम स्कॉलरशिप, डॉक्टोरल. द मैक्सिमम एज टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप 2021 नो मोर देन 31 दिसंबर 2026. इसका मतलब ये है जो बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेगा उसकी 21 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए. ओल्ड है. हाई स्कूल डिग्री यानी एफएससी, इंटरमीडिएट, फिर इंजीनियरिंग, फिर मेडिकल जो भी है वो आपका वो होना चाहिए. ए लेवल, ओ लेवल. A bachelor degree holder is not eligible to apply for bachelor degree scholarship program. यानी जिसके पास बैचलर डिग्री ऑलरेडी है और वो बैचलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता. प्रोवाइड अ सीवी होना चाहिए इंग्लिश में या भाषा में. इंग्लिश में होना चाहिए. हैव अ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर मिनिमम टोफेल 477, टोफेल IBT 53, आइलेट्स 5.5 बॉन्ड एंड ये जो होनी चाहिए. अगर ये नहीं है तो इसके अलावा इक्विवेलेंट कोई भी और सर्टिफिकेट जो इसके इक्विवेलेंट हो जो लास्ट 2 ईयर्स ओल्ड हो यानी 2 साल से ज़्यादा ओल्ड नहीं हो तो वो आप सबमिट कर सकते हैं. द पार्टिसिपेंट यानी एप्लीकेंट्स ऑफ फॉरेन नेशनलिटी हु कम फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आए हुए हैं वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं दें. और एप्लीकेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी हु आर इनरोल्ड इन प्रोग्राम्स इन इंग्लिश यानी जिन्होंने पिछली डिग्री जो है एजुकेशन इंटरमीडिएट हो गया है जो भी वगैरह पीछे डिग्री है ए लेवल, ओ लेवल, वो अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई है तो आपको ये सर्टिफिकेट आइलेट्स टोफेल देने की ज़रूरत नहीं है. आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डॉक्यूमेंट्स बाय अटैचिंग ऑफिशियल प्रूफ फ्रॉम देयर होम यूनिवर्सिटी यानी जिस कॉलेज से, जिस स्कूल से आपने इंटरमीडिएट या एफएससी या ओ लेवल जो भी आपने पढ़ा है वहाँ पे अगर इंग्लिश में इन्होंने पढ़ाया तो वहाँ से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेके आप दे सकते हैं. फिर आइलेट टोफेल की ज़रूरत नहीं है. प्रोवाइड द रिकमेंडेशन लेटर टू अप्लाई फॉर द KNB स्कॉलरशिप फ्रॉम इंडोनेशियन एम्बेसी और इंडोनेशियन कंसोलेट इन इंग्लिश. और यानी आपके जो है अप्लाई करने के लिए, स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेना चाहिए. रिकमेंडेशन लेटर लेना चाहिए. कहाँ से? इंडोनेशियन एम्बेसी से या कंसोलेट से. और कहाँ से मिलेगा? दो एप्लीकेंट ओरिजिन कंट्री ऑफ ओरिजिन से, जहाँ जिस कंट्री से आपने जहाँ पे पैदा हुए, जहाँ पे पैदाइश है वहाँ से. प्रोवाइड रिकमेंडेशन लेटर टू अप्लाई फॉर KNB फ्रॉम एम्प्लॉयर और इमीडिएट सुपरवाइजर इन इंग्लिश और भाषा यानी आपने जहाँ पे अभी जॉब कर रहे हैं या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ से आप रिकमेंडेशन लेटर लें अपने सुपरवाइज़र से या एम्प्लॉयर कंपनी से. इफ़ करंटली अनएम्प्लॉयड, अगर आप अनएम्प्लॉय हैं तो प्रोवाइड स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आप दें. अगर आप अनएम्प्लॉय हैं तो आप स्टेटमेंट दें, लिखें, उसमें लिखें कि मैं अनएम्प्लॉय वगैरह हूँ, ये सब डिटेल लिखें. प्रोवाइड एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रीवियस स्कूल्स इन इंग्लिश और भाषा यानी आपने जहाँ से इंटरमीडिएट की, ए लेवल, ओ लेवल जो भी आपने किया है तो वहाँ से आप अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से, अपने जो भी हैं टीचर वगैरह से या प्रिंसिपल से, कॉलेज की प्रिंसिपल वगैरह से आप रिकमेंडेशन लेटर लें. प्रोवाइड द स्कैन एकेडमिक सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट कॉपी ऑफ हाई स्कूल डिग्री इन इंग्लिश और भाषा यानी आपके इंटरमीडिएट की जो इंग्लिश सर्टिफिकेट वगैरह जो भी हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट हैं, वो आपकी होनी चाहिए. दैट हैज़ बिन लीगलाइज्ड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स यानी आपके वो मोफा से या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से वेरीफाई किए हुए हों. प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बाय सबमिट ऑफिशियल पासपोर्ट यानी आपका जो पासपोर्ट है वो सबमिट करें, उसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2027 होनी चाहिए. उससे ज़्यादा आगे मतलब उससे जल्दी मना ये नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतनी मतलब उसकी वैलिडिटी हो. प्रोवाइड विथ ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट्स इन इंग्लिश यानी इंग्लिश और भाषा लैंग्वेज में आप 5 मिनट की एक वीडियो दें. सबमिट द वीडियो टू योर यूट्यूब चैनल. द लिंक ऑफ द वीडियो मस्ट बी अपलोड इन KNB स्कॉलरशिप अकाउंट
यानी आप एक 5 मिनट की वीडियो बनाएं और उस वीडियो को आप यूट्यूब में अपलोड करें अपनी चैनल पे, वहाँ से उस वीडियो की लिंक कॉपी करके आप KNB स्कॉलरशिप की जो आप फार्म फिल करेंगे उस फार्म में वो लिंक आप दे देना। अब प्रोफाइल एप्लीकेंट, अब आप वीडियो में क्या करेंगे, वीडियो में आप ये 4 सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, इसके आप आंसर देंगे। वाई यू चूज़ स्टडीज़ इन इंडोनेशिया, आपने इंडोनेशिया में स्टडी करने के अप्लाई क्यों कर रहे हो, क्यों चूज़ किया आपने, KNB स्कॉलरशिप क्यों चूज़ किया आपने, क्यों ये कैंपस यानी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ किया आपने, ये स्टडीज मेजर्स क्यों चूज़ किया। ये 4 क्वेश्चंस के आप आंसर देने हैं उस वीडियो में, वो 5 मिनट की होनी चाहिए और वो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करें, फिर वहाँ से लिंक कॉपी करके आप स्कॉलरशिप वाले अकाउंट में दें। प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट मेडिकल रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्फेक्शन डिजीज टेस्ट, यानी ये जो टेस्ट हैं HIV एड्स वगैरह ये सारे, मेंटल हेल्थ टेस्ट है, निगेटिव ड्रग्स टेस्ट वगैरह ये सारे जो टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट आपको करने हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारे टेस्ट आपको करने हैं, वो कर उसके साथ मेडिकल रिपोर्ट फार्म के साथ वो अटैच करके अपलोड करने हैं। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन इंग्लिश एट लीस्ट 3 months ओल्ड, यानी 3 month ओल्ड होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ओल्ड नहीं हो आपके टेस्ट वगैरह। willing not to marry or to be married, engage or engaged to a de facto person who hold or eligible to hold Indonesian citizenship or permanent residency with other scholarship recipients, यानी आपका कोई भी इस तरह का इरादा ना हो कि आप इंडोनेशियन जो लोकल बंदे हैं, लड़की हैं जो उसमें से, लड़का लड़के हैं जो उसमें से किसी के साथ आपकी शादी या इंगेजमेंट वगैरह इस तरह का कोई भी आपका प्रोग्राम ना हो। विलिंग नॉट टू बी प्रेग्नेंट ड्यूरिंग स्कॉलरशिप, यानी अगर आप फीमेल एप्लीकेट्स हैं तो आपके स्कॉलरशिप के दौरान आपकी कोई भी प्रेगनेंसी वगैरह की लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो आप प्रेगनेंसी वगैरह मानी बच्चा कुछ भी नहीं लाना है। कोई भी मिलिट्री सर्विस वगैरह सिस्टम में स्कॉलरशिप के साथ टू कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वगैरह, तो इसके लिंक में आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट दें। और उसके अलावा ये है कि यहाँ पे प्रीवियस रिजल्ट्स दिए हुए हैं, वो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। अब ऊपर आते हैं मास्टर वाले के में। मास्टर वाले में क्या है, मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स ओल्ड है दिसंबर तक, और मास्टर वाले बैचलर डिग्री होना चाहिए जो मास्टर में अप्लाई कर सकते हैं। CV होना चाहिए, आईलेट्स टोफल इसकी भी रिक्वायर्ड है, या प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रीवियस बैचलर यूनिवर्सिटी से, या KNB स्कॉलरशिप के लिए इंडोनेशिया से लेटर होना चाहिए, या प्रोवाइड एम्प्लॉयर से अपनी कंपनी वगैरह से हो, या एकेडमिक प्रीवियस हो, या ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो है मोफा से साइन किए हुए हों, और ये पासपोर्ट वगैरह जो 2020 दिसंबर तक हो। ये वीडियो होना चाहिए जो यूट्यूब में अपलोड करें। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट हो, आप इंडोनेशियन से किसी के साथ शादी वादी का प्रोग्राम ना हो, ये हो वगैरह हो, ये लिंक दिया हुआ अप्लाई करें। अब PhD के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 40 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए दिसंबर 31 से कभी यहाँ तक कि 40 ईयर। और मास्टर डिग्री हो या MPhil हो वो अप्लाई कर सकते हैं। और रिकमेंडेशन लेटर हो प्रोफेसर सुपरवाइजर्स, यानी आप इंडोनेशियन जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं इंडोनेशिया के, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो आपका मेजर रिलेटेड प्रोफेसर है, उस प्रोफेसर से आप एक्सेप्टेंस लेटर, सुपरवाइजर लेटर या रिकमेंडेशन लेटर लें। इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज प्रोवाइडिंग पार्टनर स्कॉलरशिप द रिकमेंडेशन मस्ट बी इन द सेम यूनिवर्सिटी दैट यू चूज़, यानी जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी के ही होने चाहिए। प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको देना है। ये PhD वालों के लिए है, बैचलर मास्टर वालों के लिए, जिसमें स्टडीज़, पर्पस ऑफ स्टडीज़ और ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह ये इंडोनेशिया में क्यों होनी चाहिए। CV होना चाहिए, आईलेट्स टोफल वगैरह है, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अपने इंडोनेशियन एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। प्रोवाइड द रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम इंडियन एम्बेसी और कंसुलेट। प्रोवाइड रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम योर कंपनी, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ मोफा से वगैरह से साइन किए हुए हों, बैचलर और मास्टर की। पासपोर्ट आना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 2017 हो। यूट्यूब में 5 मिनट की वीडियो देनी चाहिए। ये दोनों 4 क्वेश्चन हैं, इसके आंसर। ये मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट 3 month ओल्ड होना चाहिए, किसी भी लोकल के साथ शादी नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, मिलिट्री सर्विस वगैरह नहीं हो, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते। अब ये जो सवाल है इधर, अपने रिकमेंडेशन लेटर, ये रिकमेंडेशन लेटर कहाँ से कैसे ले, ये मैं आपको बताता हूँ। डाउनलोड द KNB स्कॉलरशिप ऑफर लेटर फ्रॉम KNB स्कॉलरशिप, इस वेबसाइट से आप KNB स्कॉलरशिप ऑफर लेटर आप डाउनलोड करें। ये है यहाँ पे दिया हुआ है KNB स्कॉलरशिप ऑफर लेटर, ये यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊँगा किस तरह का होता है। सबसे पहले ये लेटर आप डाउनलोड करें, फिर कॉन्टैक्ट द इंटरनेशनल एम्बेसी, सबमिट द फॉलोइंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू ऑब्टेन रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम इंडोनेशियन एम्बेसी। जो रिकमेंडेशन लेटर इंडियन एम्बेसी से लेना है उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं।
KNB स्कॉलरशिप ऑफरिंग लेटर्स। ये जो KNB स्कॉलरशिप ऑफरिंग लेटर है ये आप डाउनलोड करें, इसको प्रिंट करें। इसको प्रिंट करके आप, ये जो दिया हुआ है 5-6 पेज का है, इसको प्रिंट करके फिर ये जो आपका पासपोर्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी, CV है वो, इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट सर्टिफिकेट या आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी से है, कॉलेज से है वो, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, इमीडिएट सुपरवाइज़र, यानी आप कंपनी वगैरह में जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ के आप एम्प्लॉयर्स वगैरह से नहीं है तो आप ये छोड़ दें, अनएम्प्लॉय है तो छोड़ दें। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम प्रीवियस स्कूल, प्रीवियस कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी है वहाँ से आपको रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, प्रीवियस डिग्री, मेडिकल रिपोर्ट्स, टेस्ट वगैरह। रिकमेंडेशन लेटर यानी एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम पोटेंशियल रिसर्च सुपरवाइजर एट वन ऑफ द KNB पार्टनर यूनिवर्सिटी फॉर डॉक्टोरल, यानी PhD वालों के लिए ये है कि एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर स्टडी इन यूनिवर्सिटी फॉर डॉक्टोरल एप्लीकेट, यानी PhD वालों के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लाजमी है। अगर अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाए, ये सबके मिल जाएँ तो फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स KNB ये वगैरह वगैरह जो भी है आपके पास है, ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करके फिर आपको क्या करना है, रिकमेंडेशन मिल रहा है, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम एम्बेसी, अगर ये चीज़ मिल जाए तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, सारे स्टेजेस आपको टेस्ट वगैरह करने, साइकोलॉजी टेस्ट वगैरह सब कुछ यूनिवर्सिटी से देंगे। जो भी प्रोसेस होगा एकेडमिक का, उसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे, ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे जो सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी वगैरह से। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, उनसे साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे, उसके बाद ये रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो ये हो गया आपका सारा सिस्टम।